अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश। कौन सी चीजें, कौन सी टेक्निक हो सकती हैं जिनके जरिए हम अपनी इंग्लिश को, जितनी भी उसकी स्किल्स है, रीडिंग है, राइटिंग है, स्पीकिंग है, लिसनिंग है, उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे बेहतर बना सकते हैं, वही चीजें सीखेंगे। इसी के साथ मैं हूँ आपका इरफान अली और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इरफान मुजम्मिल। तो गाइस, आज जो हमारा टॉपिक है, जैसे मैंने पहले बताया कि हम आज यही सीखेंगे कि जो है आप अपना हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश लैंग्वेज के लेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव कैसे करें और कौन सी टेक्निक है उसमें अप्लाई करें कि वो चीज हमारी डे बाय डे बेहतर हो। तो आपको पता है इंग्लिश एक जो है हमारी इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज है, जो आजकल मतलब आपको जो है ना उसकी बेसिक्स की नो हाउ होना लाजमी है। अगर आपको इंग्लिश की बेसिक्स पता नहीं है तो फिर आप जो है उसमें इतने जो है इंटेलिजेंट नहीं बन सकते, क्योंकि आपके जो, मैं ये नहीं कहता कि जो लैंग्वेज है वो इंटेलिजेंस का जो है एक मेजरमेंट है, नहीं। लेकिन इंग्लिश का आना लाजमी है, क्योंकि आपका जितनी भी स्टडीज हैं आज के दौर की, वो सारी जो है आपके इंग्लिश मीडियम में हो गई हैं। तो आप, अगर आपको इंग्लिश का जो है कुछ पता होगा तो आप उसी जितने भी आपके कोर्सेज होंगे उनको आप बेहतर नमूने परफॉर्म कर सकेंगे। एक्चुअली में क्योंकि हमारी जो एकेडमिक सेशंस का एक जो बेसिक्स है, जो बुनियाद है, वो यही है कि उनको सारे एकेडमिक को जो है इंग्लिश मीडियम कर दिया गया है। तो आपका हर कोर्स जो है इंग्लिश मीडियम में ही होता है। चाहे आप किसी भी फील्ड का जो है ना कोर्स कोई उठा लें तो वो आपको इंग्लिश मीडियम में ही मिलेगा। तो उसको अगर आपने बेहतर परफॉर्म करना है तो आपको इंग्लिश का आना थोड़ा बहुत लाजमी है। इंग्लिश का जब जब आप इंग्लिश थोड़ी बहुत आएगी, आपको एटलीस्ट इंग्लिश समझ आएगी कि मतलब आप इतना बोल ना भी सके, लेकिन एक स्टार्टअप होना चाहिए कि आपको इतना पता होना चाहिए कि आप किसी भी जगह पर हो तो इंग्लिश में आपको इतनी जो है डिफिकल्टीज ना हो, आप इजीली जो है वो कवर कर सके। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए मैंने कुछ जो है यहाँ पर टेक्निक्स लिखे, जो हम आज जो है सीखेंगे कि इनको फॉलो करते हुए हम कैसे जो है अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को जो है बेहतर बना सकते हैं, ताकि हम कुछ जो है किसी भी कोर्स से रिलेटेड जो है हम लर्न कर सकें। इसके बाद देखें, सबसे पहले तो यहाँ पर देखें फोर बेसिक्स ऑफ इंग्लिश है। फोर बेसिक्स ऑफ इंग्लिश मतलब के इंग्लिश लैंग्वेज के जो है ना फोर बेसिक्स, मतलब आप सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज नहीं, कोई भी लैंग्वेज आप उठा लें, उनका जो है एक जो है बेसिक्स, कुछ बेसिक्स होते हैं जिनको आप फॉलो करते हैं। सबसे पहले तो उसका जो लैंग्वेज की स्किल्स होती हैं वो चार होती हैं। एक होती है रीडिंग, दूसरी होती है राइटिंग, तीसरी लिसनिंग और चौथी होती है स्पीकिंग। ये चार स्किल्स होती हैं। इनको आप फॉलो करते हुए आप इंग्लिश अपनी कौन कैसी भी लैंग्वेज हो आप उसको जो है थोड़ा बहुत बेहतर बना सकते। यही हमारी जो है फोर स्किल्स होती हैं किसी भी लैंग्वेज को। यही फोर स्किल्स फॉलो करते हुए हम जो है अपनी किसी भी लैंग्वेज को बेहतर बना सकते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे नमूने कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो रीडिंग, अपनी रीडिंग स्किल है, उसको हम इनपुट भी कहते हैं कि ये हमारी इनपुट स्किल है। अगर आप कोई चीज रीड करते हैं उसके बाद ही आप जो है दूसरी पे आती हैं। जब कोई चीज रीड करके आप राइट करते हैं तो इसको हम जो नाम दिया गया है वो है आउटपुट। आप रीडिंग को इनपुट कह सकते हैं और राइटिंग को आउटपुट कह सकते हैं, क्योंकि आप कुछ रीड करके राइट करते हैं, कुछ ना कुछ रीड करके फिर आप राइट करते हैं। ठीक, ये हो गई दो। अब तीसरी है लिसनिंग। इसको आप जैसे हमने रीडिंग को इनपुट कहा, वैसे ही लिसनिंग को भी हमने इनपुट ही कहा है, और उसकी जो आउटपुट है वो क्या है, स्पीकिंग है। तो ये रीडिंग भी इनपुट है हमारी, लिसनिंग भी इनपुट है, और ये राइटिंग और स्पीकिंग हमारी क्या है, आउटपुट है। अब होता क्या है कि हम जो है ना इनके बेसिक्स को, अब हर स्किल को जो है ना हर स्किल में थोड़ी एक्सपर्टीज हासिल करने के लिए इनके कुछ बेसिक्स होते हैं। अब रीडिंग को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है? आप ऐसे नहीं है आप नींद में से उठेंगे और अपनी जो है रीडिंग स्किल को बहुत बेहतर बना लेंगे, ऐसा नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत हैबिचुअल होना पड़ेगा, आपको रूटीन को फॉलो करना पड़ेगा। अब रीडिंग स्किल्स को जो है बेहतर बनाने के लिए आपको कम से कम डेली बेसिस पे जो बिगिनर्स हैं उनको 30 मिनट डेली जो है रीड करना चाहिए।
30 मिनट डेली बेसिस पे रीड करना चाहिए उनकी लेवल के हिसाब से, कि उनको कौन सी लेवल जो है समझ में आ रही है। फर्ज करें जो हमारे स्कूल लेवल के बच्चे वो अभी क्या करें, अपने टेक्स्ट बुक को लाजमी रोजाना 20 से 30 मिनट पढ़े, तो वो एक ही मतलब मंथ में जो है अपने अंदर एक रीडिंग की बहुत ही चेंजिंग महसूस करेंगे कि हमने कितनी चेंजिंग जो है की है। उसके बाद ये रीडिंग जो है डेली बेस का काम है, जब रीडिंग डेली बेस पे होगा तभी इसका जो है आउटपुट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। उसके बाद आए राइटिंग पे। अब राइटिंग क्या है, जब आप रीडिंग करते हैं, अब राइटिंग को इंप्रूव करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो आपने रीड किया है उसको राइट करना है डेली बेस पे। जो आपने रीड किया है उसको राइट करना है लाजमी। चाहे आपने 20 मिनट रीड किया है, आप 2 मिनट लिख रहे हैं, 5 मिनट लिख रहे हैं, लिखे लाजमी। आप रीड करके जब राइट करते हैं तो वो आपको जो उसका आउटपुट है, जो आपको उसका एंड रिजल्ट है, दोनों चीजों का बहुत अच्छा मिलता है, आप सीखते हैं बहुत कुछ। उसके बाद राइटिंग को इंप्रूव करने के लिए कुछ चीजें और हैं, सिर्फ रीड करके जो है आपने राइट नहीं करना। राइटिंग के लिए आपको ग्रामर को फॉलो करना पड़ता है। ग्रामर को आपको फॉलो करना पड़ेगा। आपकी ग्रामर क्या है, एक सिस्टम ऑफ रूल्स है। ग्रामर हर लैंग्वेज की होती है, जो एक सिस्टम ऑफ रूल्स होती है कि जिनके तहत आप जो है अपनी जो राइटिंग स्किल है उसको बेहतर बना सकते हैं। अब ग्रामर को कैसे जो है हमने कौन सी चीजें इसमें कवर करनी है, कौन सी चीजें हमने जो है पढ़नी है, तो उसमें आप देखें कुछ बेसिक्स ऑफ ग्रामर होते हैं, बेसिक्स ऑफ ग्रामर। उसके बाद इसमें आप जो है टेंसेस को सीख लें बहुत अच्छे से। उसके बाद आप इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर को सीख लें, ठीक। तो ये चीजें तो आपने करनी है रीडिंग राइटिंग, लेकिन उसके बिहाफ पे आपने जो इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट करनी है वो ये ग्रामर है, जो आपको इन दोनों चीजों में फायदा देगी। तो जब आप ग्रामर को फॉलो करेंगे तभी आप कुछ अच्छा जो है डे बाय डे इंप्रूव कर सकेंगे। सॉरी। उसके बाद आ जाए लिसनिंग पे। तो लिसनिंग जो है हमारी, ये एक ऐसी स्किल है जो आपको बहुत सी चीजों में फायदा दे सकती है अगर आपकी लिसनिंग पावर अच्छी है। इसको इंप्रूव कैसे करते हैं कि सबसे पहले तो आपको जिस जो लिसनिंग पावर जिस भी लैंग्वेज की आपको इंप्रूव करनी हो, उसमें क्या होता है कि हम उसी लैंग्वेज के जो है जितने भी उसकी कमेंट्री है, उसकी स्पीचेस हैं, उसकी जो जितनी भी उसकी जो मेन जो कमेंट्री है, हम उसको फॉलो करते हैं, उसको लिसन करते हैं डेली बेसिस पे। अगर पर्सनली आप मुझसे पूछे तो मैं लिसनिंग के लिए क्रिकेट कमेंट्री को फॉलो करता हूँ। उसमें मुझे बहुत सी चीजें जो है फायदा देती हैं। उसमें मेरी वोकेब कोई ना कोई न्यू वर्ड्स मेरे सामने आ जाते हैं। उसके बाद वो क्योंकि वो एक्शन हो रहा होता है ना, तो एक मतलब उसका जो लुक होता है वो अलग ही होता है। ऐसी चीजें क्रिकेट कमेंट्री हो गई, आपकी इंग्लिश मूवीज हो गई, आपके इंग्लिश सॉन्ग्स हो गए। आप ऐसी चीजें देखें जिसमें आपको इंग्लिश के लिए लिसन करना पड़े, कुछ ना कुछ आप लिसन करें। ये भी आपको डेली बेस पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। थोड़ा बहुत डेली बेस पे आपको करना पड़ेगा लिसन। एक ये मैं आपको लास्ट में बताता हूं कि इसको बैलेंस कैसे बनाना है। उसके बाद अगर इसका जो आउटपुट होगा वो होता है स्पीकिंग। अब स्पीकिंग स्किल को आपको बेहतर बनाने के लिए जो आपने लिसन किया है ना, ट्राई करें, उसको कोशिश करें कि आप वही चीज जो है अपने अल्फाज में बोले। गलत हो या सही हो, कोशिश करें आपको जो है जो आपने लिसन किया है उसको आप अपनी अल्फाज में जो है स्पीक करें, बोले अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने आप ही कोशिश करें ना। आप अगर जो है शर्मसारी महसूस करते हैं किसी के साथ बोलने में, तो आप खुद के साथ बोलें। अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज थोड़ी बहुत बेसिक्स उसकी जो है स्पीक आप करना चाहते हैं, तो आप उसको जो है कोशिश करें अपने आप के साथ ही फिलहाल जो है आप जो है कंटिन्यू करें, अपने आप के साथ ही मतलब बोलें कि आपको क्या जो है उसमें जो आपने लिसन किया उसमें क्या आपने कोई जो है वर्ड, कोई सेंटेंस जो है कैचअप किया, वो आप फिर अपनी जबान में बोले। ये जो स्पीकिंग है ये हमेशा लिसनिंग का आउटपुट होता है। अब ये चारों चीजें ये जो है इंग्लिश लैंग्वेज का या किसी भी लैंग्वेज का बेसिक्स होती हैं। आपको रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, ठीक है। अब इस सारे अगर सिर्फ हम जनरल में इंग्लिश की बात करें कि इसको जो है बेहतर बनाने के लिए
सबसे पहले जो आपका मेन फैक्टर है वो है आपका ग्रामर। आपको तब तक इन चीजों का सही से पता नहीं चलेगा जब तक आप ग्रामर को फॉलो नहीं करेंगे, ग्रामर को सीखेंगे नहीं, ग्रामर को पढ़ेंगे नहीं। अब ग्रामर में कौन सी चीजें पढ़नी है आपको? इंग्लिश को जो है बेसिक्स आने के लिए, यानी आप बिल्कुल बिगनर हैं, आपको कुछ पता नहीं है, तो हम ये अगले लेक्चर्स में यही से कंटिन्यू करेंगे कि जो है अपनी ग्रामर को, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज को बेहतर बनाने के लिए जो हमने ग्रामर में बेसिक्स फॉलो करनी है वो कौन सी है। कि कुछ बेसिक्स ऑफ ग्रामर होती हैं जिसमें आप ग्रामर को जितने भी उसके बेसिक टॉपिक्स हैं वो पढ़ेंगे ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। उसके बाद टेंसेस होते हैं कि टेंसेस हम पढ़ेंगे कि टेंसेस में जो है आपने कौन कौन सी चीजें जो है देखेंगे जो आपके राइटिंग में जो है यूज होती हैं, जो आप रीड करते हैं कोई चीज उसमें लिखी होती है कि वो आप टेंसेस के थ्रू जो है आप कुछ जो है सीखेंगे। उसके बाद आप सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखेंगे। जब ये 3-4 बेसिक चीजें आप ग्रामर की हम सीखेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि अब जो मैं रीड कर रहा हूं वो क्या रीड कर रहा हूं। और फिर आप यही भी आपको थोड़ा पता चलेगा जब आप बेसिक सेंटेंसेस लिखेंगे तो ये चीजें सीखने के बाद आपको ये पता चलेगा आप क्या राइट कर रहे हैं, ठीक है ना। और यही बेसिक सीखने के बाद आपको ये पता चलेगा आप क्या लिसन कर रहे हैं और क्या स्पीक कर रहे हैं, क्योंकि ग्रामर ही सब कुछ है। ग्रामर को फॉलो करने के बाद ही आप ये चारों स्किल्स जो है अपनी बेहतर डे बाय डे बेहतर बनाएंगे। सबसे पहले जो मैंने टेक्निक्स बताई वो फॉलो करनी है कि इसको डेली बेस पे रीड करना है, फिर राइट करना है, फिर एक लिसन करना है, उसके बाद स्पीक करना है। ये आपने ट्राई करते रहना है डेली बेसिस पे। एक बैलेंस टाइम टेबल की बैलेंस शीट बनाए, उसमें जो है आपने टाइम टेबल की बैलेंस शीट बनाए, उसमें आपने ये चीजें लिखे कि भाई मुझे 20 मिनट जो है रीडिंग को देने, फिर 10 मिनट राइटिंग को देने, 10 मिनट लिसनिंग को देने, फिर 20 मिनट स्पीकिंग को देने। तो ये आप ऑलमोस्ट 1 घंटा आप सिर्फ इन चीजों को डेली बेस पे देंगे, मैं गारंटी देता हूं कि आपकी जो एक अंडरस्टैंडिंग लेवल होगी इंग्लिश लैंग्वेज की वो डे बाय डे इंप्रूव होगी। और आपने इन चीजों को नहीं छोड़ना है, ग्रामर को। ये हम अगले लेक्चर्स पे, अगले वीडियोस इन्हीं पे बनाएंगे जब हम आगे बढ़ेंगे। तो ये चीजें जब हम सीखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इंग्लिश आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव कैसे होती है। तो ये चीजें आपने फॉलो करनी है। आज के लेक्चर में बस यही था। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।